कहाँ जाकर करेंगे? यहाँ इसलिए जरूरी है कि ये राष्ट्र सर्वोपरि है और हम रिपब्लिक भारत पर है। ये वो चैनल है जिसने इस देश को, जिसने इस दुनिया को ये बताया कि भारत क्या है। तब मेरे साथ कहें जय जय श्री राम। बहुत धन्यवाद। चलिए, सवाल है मेरे से जुड़ा हुआ, लोग सवाल पूछते हैं आपसे इसी ये कुर्सियां बेकार में रखवाई हमने करने पर, और लोग ये भी कहते हैं कि भाई ऐसा क्यों होता है? क्या ये सहयोग है या ये प्रयोग है कि जो बीजेपी शासित राज्य है या फिर जो बीजेपी की सरकारें हैं उसको लेकर के एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखता है आपकी कविताओं में? ये सहयोग है, प्रयोग है, या आपको लगता है कि नहीं ऐसा ही काम हो रहा है राज्यों में? देखिए, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि कम से कम एक नाम ले लिया, वरना लोग तो ये कहते हैं कि ये तो सरकार की बात करती हैं। फिर मैं बहुत खुश भी होती हूँ, कम से कम ये तो है कि हर सरकार की बात करती हूँ। देखिए, सरकार कभी भी कोई भी होती है और मैं कोई बात सरकार की नहीं करती हूँ। जो लोग कहते हैं सरकारी हूँ, मैं उन्हें बता दूँ मैं असरकारी हूँ। अच्छा। और इतना असर होता है कि जिस भी जगह का पढ़ती हूँ, जिस भी राज्य के लिए कह देती हूँ, वहाँ पे सरकार आ जाती है। अब तो कुछ लोग डरने भी लग गए। पिछले दिनों बिहार से मुझे इसलिए भगा दिया गया कि कहीं ऐसा ना हो अनामिका कुछ सच बोल दे। लेकिन जिस देश में एक बदलाव हम सब ने देखा हो, यदि आपने भी देखा हो तो मेरे साथ हो लें कि खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। सच है तो साथ दीजिए कि खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए और कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। ये बदलाव इस देश में आया, ये बदलाव इस देश में आया जब मुगलों ने हमारे इस देश को ध्वस्त किया। किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी संस्कृति से होती है। मुगलों ने हमारी सांस्कृतिक धरोहर को ध्वस्त किया। उसके बाद कुछ प्रश्न चिन्ह इस देश में लगे। यदि अब आपके बात का मैं सटीक उत्तर देती हूँ और अब आप सब देखिएगा और सुनिएगा और समझिएगा कि ये बात कहाँ तक सही है, क्यों मुझे कहना पड़ता है, क्यों मुझे उस बात के बारे में कहना पड़ता है। मुगलों ने जिस सांस्कृतिक धरोहर को ध्वस्त किया, उसके पुनर्निर्माण की विचारधारा का समर्थन करना यदि सरकारी है तो मैं सरकारी हूँ। सेना के प्रमाण मांगे गए, उनके शौर्य के प्रमाण मांगे गए, उस बात के विरोध करने की विचारधारा का समर्थन करना यदि सरकारी है तो मैं सरकारी हूँ। भगवान श्री राम से उनके होने के प्रमाण मांगे गए, उस प्रमाण मांगे जाने के विरोध की विचारधारा का समर्थन करना यदि सरकारी है तो मैं सरकारी हूँ। कहीं ना कहीं सनातन को डेंगू मलेरिया कहा, उसे खत्म करने की बात, उसके विरोध में की गई विचारधारा का समर्थन करना यदि सरकारी है तो मैं सरकारी हूं। अनुच्छेद 370 हटा, उस 370 हटने वालों के समर्थन करने वालों का समर्थन करना यदि सरकारी है तो मैं सरकारी हूं। राष्ट्र की बात करना यदि सरकारी है तो मैं सरकारी हूं। राष्ट्र हित में अपनी कविता लिखना, उस बात को आगे बढ़ाना यदि सरकारी है तो मैं मानती हूँ कि मैं सरकारी। अच्छा, इसी के साथ साथ अभी हरियाणा में आप लोगों को यदि ताली बजाने का मन करे तो रोकिएगा मत। सही बात पे ताली आती रहनी चाहिए और जोरदार आती रहनी चाहिए ताकि ये हिम्मत बनी रहे कि मैं काव्य पाठ करती रहूं। हरियाणा में एक नारा दिया गया, एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे। बिल्कुल। ये नारा हरियाणा महाराष्ट्र में भी दिया, महाराष्ट्र में भी गया। महाराष्ट्र के बाद जो बीजेपी के नेता है वो तो कह रहे हैं मंचों से, इस बीच आपका एक गाना आया, मैं सुन रही थी उसे जी, एक है तो सेफ है। ये कॉन्सेप्ट जो आपके दिमाग में आया और जो गाना लिखने का, जो गीत के बोल है, मैं सुन रही थी उसे, इसके बारे में जरा जानकारी दीजिए और गुनगुना दीजिएगा 2-4 लाइन। जी बिल्कुल, ये बात तो सही है कि यदि एक रहेंगे तो ही सेफ रहेंगे। और मैं पंक्तियां कहती हूँ कि एक नहीं हो पाएंगे तो, एक नहीं हो पाएंगे तो एक एक करके घटेंगे हम। जागो हिंदू, जागो हिंदू, जागो हिंदू, जागो हिंदू, यदि बटे तो कटेंगे हम। जागो हिंदू, जागो हिंदू, यदि बटे तो कटेंगे हम। एक रहेंगे सेफ रहेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। जागो हिंदू, जागो हिंदू, जागो हिंदू, जागो हिंदू, यदि बटे तो कटेंगे। अगर मैं आपसे कविताएं सुननी शुरू करूं तो सुबह से शाम हो जाएगी, कविताएं खत्म नहीं होंगी और तालियां भी बजनी बंद नहीं होगी। फिलहाल आज यहाँ पे जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका और ये समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। लोग कहते हैं
कि अनामिका, मैं एक दो बातें कह करके मैं अपना स्थान लूंगी जिन बातों के लिए मुझे आदेशित किया गया है। लोग कहते हैं अनामिका आप, कई बार ऐसा होता है कि लोग जलते भी हैं और बहुत लोग जलते हैं। आप सब जानते होंगे, आपसे जलने वाले लोग बहुत सारे यहाँ बैठे। कितने लोग हैं जिनको लगता है कि उनसे लोग जलते हैं? कितने अब बताएंगे या नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन सब जानते हैं कि सबसे जलते हैं। तो मैं 4 पंक्तियां जरूर कहना चाहूंगी। आप लोग भी अपने आसपास के लोगों को ये बताते रहिएगा और मेरी इन पंक्तियों पर आपकी ताल भी देते रहिएगा। सुनिएगा कि ऐ दिल थोड़ी दुनियादारी रखो तुम, सांस के साथ सुने कि ऐ दिल थोड़ी दुनियादारी रखो तुम, हर मौसम से अपनी यारी रखो तुम, सर्दी बहुत है मुझको गर्माहट देने